नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा स्टोर पर बहुत स्वागत है। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव वक्री गति से मार्गी गति में गोचर करना स्टार्ट कर चुके हैं। 138 दिनों तक इनका वक्री गोचर रहा और इस समय में वक्री गोचर कभी भी बहुत बुरे परिणाम तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ स्ट्रेंज रिजल्ट्स जरूर आते हैं, क्योंकि वक्री होना किसी भी ग्रह का उल्टा होना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस उस समय कुछ इस तरीके का एंगुलर मोशन या एंगुलर डिस्टेंस हो जाता है प्रत्येक ग्रह का सूर्य के साथ और पृथ्वी के सापेक्ष। मीन्स तीन चीजें एक साथ जब हम देखेंगे और वो भी एंगुलर मोशन और एंगुलर डिस्टेंस के जरिए, तो हम देखते हैं कि जब भी शनिदेव 120 से 240 डिग्री दूर सूर्य से होते हैं तो उस समय वो पृथ्वीवासियों को ऐसे लगते हैं कि मानो वो उल्टे चल रहे हैं या तिरछे चल रहे हैं। एक्चुअल में तिरछे चलने जैसा ही दिखाई देता है और उस समय उनकी गति भी मंद पड़ जाती है। इसीलिए जब भी कोई ग्रह रेट्रोगेट या वक्री होता है तो उस समय वो सूर्य के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और हमने ज्योतिष में और हमारे जीवन में सूर्य को आत्मा और पिता का स्थान दिया है। तो जब भी कोई बच्चा सूर्य यानी पिता के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, तो उस समय वो क्या करता है? अपनी मनमानी करता है। बिल्कुल वैसे ही स्टार्स भी अपनी मनमानी करते हैं या उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, मीन्स शनिदेव न्याय और कर्म के कारक हैं, तो अभी उन पे कंट्रोल तो है नहीं। वो जैसे जिसको चाहे जब वो वक्री गति में होते हैं वैसे फल देते हैं। जिस भाव में आपके कुंडली के होते हैं राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार, बिल्कुल वैसे ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही जब वो 240 डिग्री के आगे आने लगते हैं, सूर्य के प्रभाव में वापस आ जाते हैं, मीन्स कंट्रोल वापस आ जाता है, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह मार्गी हो जाता है तो शनि शनि एकदम से कभी भी कोई चीज नहीं हो पाती है। ग्रह गोचरी अवस्था में धीरे धीरे, जब शनिदेव तो यूं भी धीरे चलते हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जीवन की कई सारी उलझने या कई सारे काम जो भी 138 दिनों तक यानी ऑलमोस्ट 5 महीने जितना ये समय था, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ही स्ट्रेंज आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। अगर वर्क प्लेस में आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ अलग तरह के ही मल्टीपल थॉट्स आ रहे होंगे। अगर अपनी पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो वहां पर भी कुछ डिफरेंट चीजें हो रही होंगी, ज्यादा आपके अनबन झगड़े इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। साथ ही अगर हेल्थ की कोई इश्यू है तो वो भी आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वो डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ डिफरेंट तरीके के ही आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी इस समय में जरूर नोटिस आपने किए हुए होंगे। तो अब जब शनिदेव वापस मार्गी हो गए, सारी चीजें धीरे धीरे प्लेस्ड ऑन हो जाएगी। तो मैंने शनिदेव के इस मार्गी भ्रमण पे सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो शेयर किए हैं। आप उन वीडियोस को अपनी चंद्र राशि के अनुरूप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे राशिफल, क्योंकि ये शनि के गोचर पर आधारित है, इसलिए चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न या सूर्य राशि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसको देखिए। चंद्र राशि को देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वही आपका जन्म राशि या चंद्र राशि होती है। आप उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं कोई बहुत ही जनरल उपाय, हालांकि शनि के उपाय सभी लोगों को पता ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मेरा ज्यादा फोकस ये होता है कि अगर हमने ग्रह की प्रकृति को समझ लिया या ग्रह के अब मोशन को हम समझ लेंगे, उसकी गति को हम समझेंगे, तो हम अगर वैसे ही कार्य करेंगे तो सच हमारे जीवन में कोई परेशानी कभी नहीं होती है। रेमेडीज से भी ज्यादा बिहेवियर रेमेडीज वर्क करने लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। कुंभ राशि वाले सभी लोगों को शनिदेव जब मार्गी हो गए हैं तो क्या कुछ परिणाम देने वाले हैं। कुंभ राशि के तो राशि स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और अभी आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है और वो भी लास्ट फेज में, और शनिदेव मार्गी हुए हैं द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में ही वो वक्री हुए थे। और द्वितीय भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, तो धन का भाव है, अर्थ त्रिकोण का एक हिस्सा है वो। तो द्वितीय भाव में जब शनिदेव मार्गी हुए होंगे तो क्या होगा, एक तो धन में कमी आई होगी। धन में कमी ऐसे नहीं कि आपका खर्चा हो गया, लेकिन हाँ ऐसे हो सकता है कि सपोज आपका शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है
वहां पे अचानक से ही बहुत रेट गिर गए, जो आपने फंड लिए हुए हैं या शेयर लिए हुए हैं, तो क्या होगा, आपके धन में कमी हो गई होगी। तो इस तरीके की चीजें आपकी आपने अवश्य नोटिस की होगी। साथ ही ये वाणी का भी भाव है, द्वितीय भाव। तो जब भी शनिदेव यहाँ पर और विशेषकर वक्री दृष्टि से देखते हैं, तो एक तो हमें बोलने का मन नहीं करता, या बोलने का मन करेगा तो हम बहुत ही कटाक्ष करेंगे, ताने मारेंगे, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो यहीं पे ये परिवार का भी भाव है, तो क्या हुआ होगा, परिवार में भी थोड़ी सी दूरी, या लोग हमें अवॉइड करने लगते हैं कि ये तो इस तरीके से बोलते हैं, तो इनको अवॉइड किया जाए। तो ये जब भी चीजें होती है तो परिवार में भी तनाव हो जाता है, हार्मोनी का माहौल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीजें आपने रेट्रोगेट शनि के पीरियड में देखी होगी, प्लस शनि की 7.5 का भी इम्पैक्ट है, तो दो चीजें हो गई। लेकिन अब जब शनि मार्गी हो गए तो क्या होगा, अपने आप से ही वाणी में नरम, जैसे कोमलता आ जाती है, सॉफ्ट आप स्पोकन बन जाने वाले हैं, क्लियर आप बात करेंगे, परिवार के साथ आप अपने संबंधों को सुधारेंगे, हार्मोनी जरूर आएगी। साथ ही धन में वृद्धि होगी। धन में कैसे वृद्धि होती है, जो भी हमारे इनकम ज्यादा होती है तभी हम कहीं कुछ एसेट्स बना लेते हैं उस धन से, तो उस धन में वृद्धि होगी। या पहले के आपके कोई निवेश है कोई भी फॉर्म में, तो अब उसमें आप देखेंगे कि जरूर वृद्धि होगी। साथ ही शनिदेव आपके लग्न और 12वें भाव के भी लॉर्ड हैं, तो लग्न के लॉर्ड हैं, और विशेषकर जब रेट्रोगेट हुए थे तो आपने खुद महसूस किया होगा कि आपकी जो पूरी पर्सनालिटी की बहुत बुझी हुई डीम सी हो गई होगी, मीन्स उदासीन जिसको हम कहते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं जैसे फर्स्ट साइड में तो हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा शनि का कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा बड़ी शेव हो रही है, एक अलग तरीके की सुस्ती या ढीलापन जैसे पर्सनालिटी में होता है ना, कि बात करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। विशेषकर वक्री शनि की दृष्टि में क्या होता है कि बहुत मल्टीपल थॉट्स होते हैं, ओवर थिंकिंग हम करते हैं। तो जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमें कहीं पे भी स्थिरता ही नहीं होती है विचारों में, ना जीवन में, किसी भी क्षेत्र में। तो लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं, हमारा सामाजिक सम्मान भी खत्म हो जाता है, और हम क्योंकि बात ही नहीं करते हैं तो इन्वॉल्व ही नहीं होते किसी भी चीज में। बस यही सारी चीजें आपकी भी वक्री शनि के इस गोचर में अवश्य आप लोगों ने महसूस की होगी। वहीं पे 12वें भाव के भी लॉर्ड है, तो क्या होगा, व्यय अधिक हुआ होगा। व्यय वो भी कहा, अननेसेसरी चीजों में। तो अननेसेसरी चीजें क्या होती है, सबसे ज्यादा हम जिसको मानते हैं वो होता है हॉस्पिटल, दवाइयां। आपकी हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर की, मीन्स आपका पैसा खर्च वहां अवश्य ही हुआ होगा। अगर सपोज आपके विदेश के कोई प्लान थे तो वो या तो बहुत ही अजीब तरीके के बने होंगे, या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, वो मटेरियलाइज नहीं हुए होंगे। या कई लोगों का रेट्रोग्रेड शनि के पीरियड में जैसे 12वां भाव व्यय का, विदेश का, मोक्ष का, आश्रम का, मल्टीपल चीजें देखते हैं हम, तो उसमें आपने कहीं जैसे कोई योग शिविर में चले गए, या कोई धर्म आध्यात्म के शिविर में जाने का मन बना, लेकिन वहां जाने के बाद भी आपके विचारों में स्थिरता नहीं आई, और आपको अंत में क्या लगा है, तो मैंने पैसा वेस्ट किया। आप में से बहुत लोगों ने ये चीज अवश्य फील की होगी। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो गए तो अब आप देखेंगे कि व्यय अच्छी जगह होगा, यानी हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल बिल्स में आपका खर्चा कम होने वाला है। विदेश जाने का अगर आपका मन है, विशेषकर स्टूडेंट्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां अब स्टार्ट हो गई है। वहीं पे शनिदेव की दृष्टियों की बात करेंगे तो एक दृष्टि चतुर्थ भाव पे, सुखों के भाव पे, भौतिक सुखों के भाव पे, तो उनमें भी आपने कुछ कमी अवश्य महसूस की होगी। विशेषकर यहाँ हम भौतिक सुखों को देखते हैं, जमीन, मकान, वाहन, दुकान, माता के सुख को देखते हैं, गजेट्स को देखते हैं, अप्लायंसेस को देखते हैं, मतलब इन भौतिक चीजों जिनमें हमें खुशी मिल जाती है, सुख मिल जाता है, वो सारे हमारे भौतिक सुख है। तो वहां पे आपको हो सकता है अभी मकान लेना चाहा, फ्लैट लेना चाहा, पसंद आया, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया है, डील ही नहीं क्रैक हो रही है, इस तरीके की चीजें रही होंगी जो आपकी मटेरियलाइज हो जाएगी। साथ ही माता का स्वास्थ्य या उनसे आपके संबंध, या अगर आप उनसे दूर रह रहे हैं तो भी आपके भौतिक सुख में, क्योंकि हम इस चौथे भाव को माता का भाव भी बोलते हैं, अगर आप माता से दूर है तो आपके सुखों में यूं ही कमी हो गई है, तो अब वो सारे सुख आपको मिलने वाले हैं। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम पर दृष्टि, अष्टम क्या है, रहस्य का भाव, आयु, मृत्यु का भाव। मृत्यु भी तो एक रहस्य है, पता नहीं कब आए। तो यहाँ पे ये जो भाव है ये अभी क्या वक्री शनि की दृष्टि में था, तो आप बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे होंगे, लोगों को सस्पिशियस भी लग रहा होगा कि कैसे ये इस तरीके का बिहेव कर रहा है।
तो अब आप थोड़े से क्लियर होंगे। अभी तक क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी थी, तो अब आप सर्टेन होंगे, तो सर्टेन होंगे तो अपने आप से ही जो रहस्य था या जो भी कुछ चीजें लोग आपके बारे में बात कर रहे थे, वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध अब ठीक होंगे। पैटर्नल प्रॉपर्टी के मुद्दे अगर आपके कोई भी चल रहे थे या लीगल कोई भी मुद्दे आपके चल रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे अपने आप से ही सॉर्ट आउट होंगे। और विशेषकर अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं थी, तो वो भी अब धीरे धीरे थोड़ी सी सॉर्ट आउट होने लगेगी। जो लोग भी अकल्टी या इन तरह की चीजों में जिनका इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा आ रहा होगा रेट्रोग्रेड शनि की दशा में, लेकिन ना वो बहुत एक एक्सट्रीम लेवल का इंटरेस्ट रहा होगा, जहां पे कई लोगों को जैसे कई एक्सट्रीम जो साधनाएं करते हैं वैसे ही करने लगते हैं, लेकिन उन साधनाओं को करने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आया होगा। कहीं ना कहीं एक मन में जैसे होता है ना कि अतृप्त भावना रहती है, वो ही हो जाती, जो और ज्यादा परेशान कर देती। वैसे ही बहुत सारे कुंभ राशि वाले मेरे कई क्लाइंट से भी बात हुई, उन लोगों को ऐसे महसूस हुआ। लेकिन जब अब शनिदेव मार्गी हो गए, तो अपने आप से उनकी ये सारी चीजें भी ठीक होने वाली है। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है 11वें भाव पे। ये भाव है इच्छाओं का भाव है, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। जब तक आपकी इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छा नहीं करेंगे आप, तो आप कोई भी काम जीवन में नहीं करने वाले। और वक्री शनि क्या करता है, इच्छाओं में कमी कर देता है। तो इच्छाएं कम होगी तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले हम, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है, ना हमें काम करने की इच्छा, ना हमें कहीं किसी से बात करने की इच्छा, तो हमारे जीवन में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती। तो एक तरह से ब्लॉक हमारे जीवन में लग जाता है। लेकिन जब अब शनिदेव मार्गी हो गए और यहीं पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्या होगा, अपने आप से इच्छाएं जागेगी। इच्छाएं जागती है तो क्या होता है, हम काम करते हैं। तो बस ये इनकम का भी भाव है, लाभ का भी भाव है, तो आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा इनकम के सोर्स जनरेट करने की तरफ आपका ध्यान जाएगा कि हाँ मुझे ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। इस तरीके से आपकी चीजें होंगी। तो ये एक अच्छी स्थिति है। यहीं से हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, तो डेफिनेटली इस पीरियड में आप लोगों के रिलेशनशिप थोड़े से अलग तरीके के, या जिसे हम कहते हैं कि बुरे भी हो गए होंगे, तो वो अब सारे ठीक होंगे। मित्रों से भी आपकी दूरी बन गई होगी, क्योंकि इच्छाएं ही नहीं है, बात करने की ही इच्छा नहीं है, तो अपने आप से ही मित्रों से दूरी बन जाती है। अब आप अगेन अपने सर्कल में जाएंगे, मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन इसके साथ ही एक ट्विस्ट और है, इसी भाव पे यानी 11वें भाव पर ही 5 दिसंबर से बृहस्पति देव अपनी वक्री दृष्टि डालने वाले हैं टिल 11th ऑफ मार्च तक। तो फिर क्या होगा, बृहस्पति देव भी जब वक्री दृष्टि डालते हैं तो थोड़ा डिलेमा देते हैं। वो भी इच्छाओं के भाव पे ही उनकी दृष्टि होगी, तो क्या होगा, आय के भाव पे मीन्स, तो आपका अगेन डिलेमा हो जाएगा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसमें इनकम ज्यादा है, इसमें इनकम कम है। मीन्स आपको डबल थॉट आने वाले हैं, तो आपको क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। इसका एकमात्र यही उपाय है। इसके साथ ही जब भी बृहस्पति देव की वक्री दृष्टि कहीं पर भी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य कैसे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि थोड़ा लिथार्जी बनाते हैं, फूडी भी बना देते हैं। ज्यादा खाएंगे पिएंगे तो डेफिनेटली वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो कई लाइफ स्टाइल इश्यूज होंगे, डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज होंगे। तो आप सब लोगों को केवल 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक के समय में एक तो क्लियरिटी रखनी विचारों में, डबल माइंड नहीं होना है, साथ ही खान पान का ध्यान रखना है। इसके अलावा शनि के जो भी आप उपाय कर रहे हैं, आप उनको अवश्य ही करते रहिए, क्योंकि आप सब लोगों की तो शनि की 7.5 चल रही, तो कर ही रहे होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 उपाय अन्य और शेयर करती हूँ, आप उनको भी करिए। सबसे पहले तो आप शिवलिंग पर जलाभिषेक का नियमित एक रूटीन बना लीजिए कि करना ही है, और उस जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, काले तिल मिला लीजिए, और रोज आप उनको जलाभिषेक करें। दूसरा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र अवश्य पढ़े, या शुरुआत में आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सुने, वो छोटा ही स्तोत्र है ये। आप इसको अपने जो रूटीन पूजा वाला जो टाइम होता है उसमें शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।